दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर यह है कि चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं दिल्ली के, वो है 8 तारीख को। 8 तारीख और शनिवार, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कई लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। क्या दिल्ली की चुनावी पार्टियां जो हैं, किसके लिए ये मुश्किल ज्यादा पड़ने वाली है, ये समझेंगे सिद्धांत जी से, क्योंकि उनकी तमाम भविष्यवाणियां इस तरह की रही हैं जिन्होंने साबित किया है कि घटना जो इन्होंने बताई वैसे घटी। तो ये 8 नंबर और शनिवार का दिन किसके लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला है सिद्धांत जी? क्या इस बात को वाकई में लोगों को मानना चाहिए जो बात आप कहने जा रहे हैं? मैं चाहूंगी आप इस पर भी बताएं। नमस्कार आपको और न्यूज नशा के दर्शकों को भी। 8 तारीख को चुनाव का नतीजा आने वाला है और 5 फरवरी 2025 को चुनाव होने वाला है। मैं ज्योतिषीय तकनीक के तौर पे जो पहली बात कहना चाहता हूँ, 8 तारीख हो या 5 तारीख हो या गोचर हो, ये सभी बातें जो होती हैं वो सामयिक बारिश की तरह होती है। और सामयिक बारिश या क्षणिक तूफान, इसको 5 तारीख 8 तारीख से जोड़ लीजिए, ये क्षणिक तूफान है। यहाँ ऐसे क्षणिक तूफानों में जिसकी बिल्डिंग मजबूत है उसको खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 तारीख महत्वपूर्ण नहीं है या 8 तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी, हर तारीख ऐसे ही होती है। तो लेकिन मेरा जो कहना है, मतलब ज्योतिषीय तथ्य के हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी चार्ट, अपनी अपनी कुंडली बहुत ज्यादा मायने रखती है इस मामले में। किसी की चार्ट बहुत अच्छी है अगर, तो वो तूफान भी झेल लेता है और बारिश भी झेल लेता है। ये मेरा पहला ओपिनियन है 8 तारीख पे। लकी नंबर एक्चुअली 8 और शनिवार दोनों है नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट हो चुका है ज्योतिष की दुनिया में। 8 तारीख और शनिवार मोदी जी के लिए फेवरेबल होता है। खैर, ये फेवरेबल डेट है उनके लिए। अब अगली बात है कि दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बैक टू बैक। ज्यादातर लोगों को 2 याद है, लेकिन मुख्यमंत्री वो बैक टू बैक 3 बार बने थे। पहली बार 49 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 67 सीट ह्यूज मेजॉरिटी लेकर वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, और उसके बाद भी ह्यूज मेजॉरिटी ही उनको मिली 62 सीटों की, तीसरी बार जब वो सीएम बने। तो यहां मुख्य बात जो विवेचना के अंतर्गत आती है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की शनि की महादशा जो शुरू हुई है, वो शनि इनके लिए फेवरेबल नहीं है। शनि की महादशा जैसे ही शुरू इनकी हुई थी 2024 के फरवरी मार्च के आसपास, अगर डेट में गलत नहीं बोल रहा हूं तो, वैसे ही ये जेल चले गए थे। इनको जेल जाना पड़ा था। सिंह लगन की कुंडली में शनि इनका नीच का था, सप्तमेश और षष्ठेश शनि, और इत्तेफाक से या अनफॉर्चुनेटली शनि जो है चलित में इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और शनि अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र जो होता है संघर्ष का नक्षत्र होता है, यानी जिस संघर्ष से निकलकर ये सत्ता तक पहुंचे थे, ये वापस उसी जगह पर घूम के अब आ चुके हैं, आ जाने वाले हैं। और शनि की जो महादशा इस वक्त इनकी शुरू हुई है, ये 19 साल चलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड अरविंद केजरीवाल जी का समय अच्छा नहीं है ज्योतिषीय दृष्टि से। अब ब्रांड का ही समय अगर अच्छा नहीं है तो आम आदमी पार्टी का समय किस प्रकार से अच्छा होगा, ये बड़ी दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरा कोई नाम सामने वैसे नहीं आया जैसे कि आता है किसी का स्ट्रॉन्ग नंबर 2 नंबर 3 करके। हालांकि नंबर 2 नंबर 3 है उनके, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी को कंपीट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो बात है कि अगर इस बार जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की, इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर, ह्यूज मेजॉरिटी लेकर सत्ता में आती नहीं दिख रही। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए काफी स्ट्रगल वाली कंडीशन रहने वाली है।
इसका कारण ये है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो इंटैक्ट है और आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर कांग्रेस के वोट बैंक को खींचकर अपने को मजबूत किया, कुछ उसमें बीजेपी का परसेंटेज भी गया है। कांग्रेसियों के लिए अच्छी बात यह है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की भी शनि की महादशा, मैं पार्टी की शनि की महादशा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की शनि की महादशा शुरू हो चुकी है फरवरी 2 फरवरी को, ये अभी मैंने कल की बात है, परसों की 2 फरवरी को शुरू हुई है और ये शनि की महादशा जो है कांग्रेस पार्टी को अब रिवाइव करने वाली है। यानी कांग्रेस पार्टी अब जिसको पलट के खड़ा होना, पलट के जवाब देना, घूम के खड़ा होना, जिस प्रकार के जितने भी दोहे और कहावतें हैं उसको आप याद कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी अब रिवाइव करने वाली है। कांग्रेस पार्टी पावर में आने की तैयारी कर रही है। एस्ट्रोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब अच्छी होने जा रही है, तो जाहिर है दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर जरूर होगी और कांग्रेस की स्थिति जैसे ही बेहतर होगी, अच्छा कोई राजनीतिक तोहमत ना लगाए, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ही बता रहा हूं। कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी उसकी कुंडली के अनुसार। राहुल गांधी जी का अच्छा समय है अभी 2027 तक, मई जून तक, और इधर अरविंद केजरीवाल जी का टाइम ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। तो अगर कांग्रेस थोड़ा भी रिवाइव की तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस बार दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली की गद्दी पे आम आदमी पार्टी का आना बड़ा मुश्किल है। अगर आ जाती है तो इसको चमत्कार मानेंगे हम, और बीजेपी की स्थिति भी थोड़ी सुधर सकती है इस चुनाव में। तो ये आपको लग रहा है कि मोदी जी की 8 नंबर ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या ये आपको लगता है वाकई में ये इतना गणित बदल सकता है? तमाम तरह के चुनाव प्रचार चल रहे हैं, इतना पैसा खर्चा, हर तरह की चीजें, साम दाम दंड भेद, इसके ऊपर ये नंबर इतना भारी पड़ भी सकता है? पड़ सकता है। बीजेपी की जो अंतर्दशा चल रही है अभी भी आने वाले अगले 3-4 महीनों तक बेहतरीन है। बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नंबर तो मोदी जी के समर्थन में है ही, हालांकि मोदी जी की व्यक्तिगत दशा मैं अभी भी वही कहूंगा कि बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, उनकी महादशा बहुत अच्छी नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी की जो स्थिति है, बीजेपी पार्टी का आकलन करके मैं बता रहा हूं, जून तक अभी भी बीजेपी पार्टी की स्थिति जो है अच्छी है। और इधर आम आदमी पार्टी का मेन ब्रांड ही इस बार फुस है। कोई कुछ भी कहे, अपने अपने समर्थक तो बीजेपी वाले आएगा तो मोदी ही, आम आदमी पार्टी वाले आएगा तो केजरीवाल ही, और उधर कांग्रेस वाले भी वही एक ही नारा लगाते हैं। तो वो तो खैर अपने अपने समर्थन की बात है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जी का वो करिश्मा और वो जलवा नहीं है जो पिछले 3 चुनावों में उनका था। वो इस वक्त बहुत कमजोर विकेट में है। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बड़ी मुश्किल से आएगी। मेरा स्पष्ट फलादेश यही है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस बार सत्ता में आना या आम आदमी पार्टी का सत्ता में आना काफी कठिन है, काफी बड़ा स्ट्रगल उनके लिए है इस बार, क्योंकि कांग्रेस रिवाइव करने वाली है। अच्छा, मतलब कांग्रेस के नंबर्स यहाँ पर, मतलब ये 8 नंबर उनके लिए ठीक है? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये 8 केजरीवाल के लिए नुकसान वाला, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए फायदे वाला क्यों? मोदी जी की कुंडली तो आपने बता दी, लेकिन अगर वैसे हम मोदी देखें, जी 8 नंबर अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो 8 नंबर मोदी जी के लिए अच्छा है। राहुल जी के लिए मैं यहाँ नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, मैंने वीडियो की शुरुआत में जो बात कही कि ये 8 तारीख, 8 नंबर यानी 8 तारीख को जो रिजल्ट निकलना है, 5 को जो चुनाव होना है, ये समझ लीजिए 5 तारीख को बारिश है और 8 को तूफान है। मतलब ये सामयिक बदलते मौसम की बातें हैं। मजबूत है जिसका घर, जिसकी नींव मजबूत है, यानी जिसकी कुंडली की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, ये नंबर्स उनके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे। ये ज्योतिषीय टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो मतलब ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि बीजेपी जो है वो कुंडलियां देख करके डेट निकलवा रही है चुनाव आयोग से? नहीं, वो सच कहूं तो चोरी छिपे सब करते हैं, ये सब करते हैं। अभी अकबर रोड छोड़ के कांग्रेस ने नया हेडक्वार्टर बना लिया है, तो इसको आप क्या समझ रही हैं कि ये सब यूं ही हो रहा है? बीजेपी थोड़ी घोषित है इस मामले में ज्यादा। सब समझते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, सब करते हैं। मैं तो अब अपने पेशे की सीक्रेट है, मतलब पेशे का सीक्रेट है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सब बात करते हैं इस मामले में।
यानी कि सब अपने अपने ग्रह नक्षत्र जो है उनको सही जगह प्लेस करने की कोशिश करें, बावजूद इसके कि उनको अच्छे काम करने चाहिए जनता के लिए, लेकिन वो अपने उनको मनाने में लगे हैं नंबर्स को, और ये नंबर भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्धांत जी। अगर कोई खास ऐसी बात आप जो बताना चाहें जिसमें 8 नंबर के चलते ये गणित जो आज आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई रियायत आम आदमी पार्टी के लिए हो, तो वो आप क्लियर कर दीजिए एक बार फिर, क्योंकि ये मैं भविष्यवाणी हो जाएगी फिर उसके बाद क्लियर है। 8 नंबर की भविष्यवाणी अगर आप मुझसे पूछेंगी तो 8 नंबर जो है ना डिस्ट्रक्शन का नंबर है। 8 नंबर कंस्ट्रक्टिव नंबर नहीं है। 8 नंबर जो है ध्वंस का नंबर होता है। मैं बिल्कुल ज्योतिष टर्म्स का एक रूल बता रहा हूं आपको। चंद्रमा जब शनि के साथ होता है तो विध्वंस होता है, और चंद्रमा जब सूर्य के साथ होता है, भले ही चंद्रमा अस्त हो जाए, वहां निर्माण होता है। अच्छा, तो 8 नंबर जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव नंबर है। आप स्ट्रगल जितने नंबर भी है। स्ट्रगल वाला नंबर है और विध्वंस का नंबर है ये। आप जितनी बड़ी-बड़ी घटनाएं आप इतिहास में उठा के देखेंगी तो 26 तारीख, 17 तारीख और 8 तारीख आपको मिलेंगी। और जितने भी लोग आप देखेंगी जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के गलत कामों से जुड़े हुए हैं, उनका नंबर 8 है। या तो 26 के जन्म है, या 17 का जन्म है, या 8 तारीख का उनका जन्म है। इन्होंने विध्वंस ज्यादा किया है। पूरे विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। ये तथ्य है। ये घटनाओं की बात कर रहे हैं, हम दिन में घटनाओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल व्यक्ति ज्योतिषी सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं। 8 तारीख जो है वो विध्वंस का नंबर है। शनि जो है विध्वंस का कारक ग्रह होता है एक्चुअली। शनि छठे भाव का, अष्टम भाव का, द्वादश भाव का कारक होता है। तीनों भाव जो है नेगेटिव भाव होते हैं। एकमात्र दशम भाव का, कर्म का भाव का जो शनि होता है, उसके अलावा बाकी तीनों घर जो है उसके नेगेटिव है। तो शनि जो एक कहावत बड़ी चल निकली थी पिछले 5-6 साल में कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, ये पूरा रूल और ये पूरी बात ही गलत है एक्चुअली। अच्छा। मित्र, हाँ, शनि मित्र है बड़े कॉन्टेक्स्ट में, व्यक्तिगत तौर पे नहीं आपके लिए। शनि ऑक्सीजन है, हम जो सांस लेते हैं ये शनि की वजह से लेते हैं। दुनिया में कर्म चल रहा है शनि की वजह से चल रहा है। कृषि इतनी बड़ी जो एग्रीकल्चर जो है ये शनि का रिप्रेजेंट करती है। कृषि भूमि, कृषि लेबर क्लास ही ना हो तो धन्ना सेठ कहां से आ जाएंगे। तो शनि एक प्रकार से कह सकते हैं सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए जरूरी है। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे जो ये मित्र वाली बात छेड़ दी गई थी, ये एक्चुअली मिस गाइडेंस था शनि का। जी, यानी कि ये तो विध्वंसकारी है, तो फिर ये विध्वंस देखने को मिलेगा 8 तारीख को, और तभी पता चलेगा कि आपकी इस भविष्यवाणी पर कितनी बड़ी स्टैंप लगती है। थैंक यू सो मच सिद्धांत जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।